चलो आज पढ़ेंगे क्या? चैप्टर 5 ना, नवा क्लास का क्या? लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक अधिकार अधिकार। ठीक है, लोकतांत्रिक अधिकार। अब समझो लोकतांत्रिक अधिकार होता क्या है ना? देखो, लोकतंत्र जिस देश में है, ठीक है, लोकतंत्र जिस देश में भी है, जिस प्रांत में भी है, वहां की सरकार द्वारा, है ना, जनता को दिए गए अधिकार को क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र तो बताया था क्या होता है ना? अधिकार भी बता दिए क्या होता है ना? तो इस तरह से तो लोकतांत्रिक अधिकार क्या होता है? यानी कि सरकार द्वारा कहीं कोई भी लोकतांत्रिक देश में, ठीक है, सरकार द्वारा अपनी जनता के लिए समानता, स्वतंत्रता, ठीक ना, ये सारे चीजों के प्रति जो अधिकार मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अगर किसी को अधिकार मिला है, ठीक है, तो कितना मिला है? ठीक है, क्या हम लोग को इतना अधिकार मिला है किसी को मार दें? नहीं। हम लोग को अधिकार मिला है, लेकिन अधिकार मिला है कि स्वतंत्रता है तुम्हारे अंदर, ठीक है, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा खींच के चला गया सरकार। ठीक है, कुछ बाउंडेशन है कि अगर उससे बाहर करोगे तो तुमको भी सजा मिलेगा, हाँ कि ना? तो इस तरह से एक कहानी है, तो लोग अभी अभी है, तो लोग का कहाँ का है ये? गुआंतानामो बे, है ना? क्या नाम है उसका? गुआंतानामो बे, है ना? ये अमेरिका का एक जेल है। क्या? अमेरिका का एक जेल। पूछेगा, ठीक है, गुआंतानामो बे कहाँ का जेल है? तो कहाँ का जेल है? अमेरिका का जेल है। ठीक है, अमेरिका। ठीक है, अब अमेरिका अमेरिका में एक जेल है, गुआंतानामो बे जेल। ठीक है, तो अमेरिका में एक शहर है जिसका नाम है क्या? देखो, गुआंतानामो बे तो कहाँ का जेल है? ये अमेरिका का जेल है। अब लेकिन वहां एक शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। क्या नाम है? न्यूयॉर्क। गुआंतानामो बे जेल कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है, तो अमेरिका में ही एक जगह है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, ठीक है, इस शहर में एक बार हमला हुआ था। क्या हुआ था? हमला हुआ था। अब हमला हुआ था, कब हुआ था वो भी समझो। ठीक है, वहां हुआ था 11 सितंबर। कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 को हुआ था। ठीक है, 2001 को हुआ था। किस शहर में हुआ था? किस शहर में हुआ था? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ठीक है, अब ये हुआ ना, तो इसमें ऐसा कहा गया कि इसमें अधिकार नहीं मिला था लोगों को। ठीक है, तो अब इसमें क्या किया, ये अमेरिका वाले लोग अलग अलग जगह से, यानी कि अलग अलग देशों से 600 कैदी को पकड़ लिया। कितना कैदी को? 600 कैदी को पकड़ लिया। ठीक है, और किस बुनियाद पे? सिर्फ शक के बुनियाद पे। नहीं पता कि कौन उसको वहां पे ये किया है, हमला किया था, बम ब्लास्ट किया था। ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग मारा गया था। इतिहास में इसको किस तरह से लिखा जाता है? पूछा ऐसे ऐसे करता है, 9/11 की घटना क्या है? 9/11 की घटना? हाँ नहीं, सुनो, अमेरिका में ना तारीख को बाद में और मंथ को पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो सितंबर 9वां महीना होता है। ठीक है, तो 9/11, है ना? तो 9/11 की घटना क्या है? तो 9/11 की घटना क्या है? न्यूयॉर्क में हुए एक हमले की घटना है, ठीक है, जिसमें अपराधियों को पकड़ना काफी मुश्किल रहा था। ठीक है, लेकिन अलग अलग जगह से बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया गया था। लगभग कितना लोग को? 600 लोगों को। ठीक है, अब 600 लोगों में से किसी एक पे ऐसा शक था कि नहीं यही मास्टरमाइंड है, यही किया होगा ब्लास्टिंग वगैरह। ठीक है, तो ऐसा, तो अब क्या है कि 600 में अगर किसी को तुम पकड़ोगे 600 में, तो 600 तो अपराधी नहीं होगा, है ना? लेकिन किस बुनियाद पे ये पकड़ा है? सिर्फ शक के बुनियाद पे। ठीक है, तो ये कानून है, ये एक ऐसा कानून तुमको नजर आ रहा है जो रॉलेट एक्ट के करीब दिख रहा है, हाँ कि ना? अंग्रेजों के द्वारा लाया गया एक रॉलेट एक्ट था, जिसमें क्या था कि तुमको अगर शक है कि वो शख्स क्या है, अपराधी है या अपराधी हो सकता है, उसको पकड़ के क्या करता था? जेल में डाल सकता था। ठीक है, ऐसा उस पर कोई मतलब उसके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता था। इससे क्या होगा, एकदम कानून एकदम अजीब हो जाएगा, हाँ कि ना? मान लो किसी को अब बदला लेना है, किसी प्रशासनिक पद पे कोई है और किसी पर्सनल से हिसाब लेना है, तो ऐसे बंद कर देगा, बोलेगा तुम पे शक है, तुम गलत करेगा, है ना? इस तरह से सिर्फ शक की बुनियाद पे क्या करता था? जेल में डालता था। और आज इंडिया में भी वही है कानून, है ना? रॉलेट एक्ट जो है ना, अभी लगभग उसका एक अलग रूप से इंडिया में मौजूद है। ठीक है, अभी क्या होता है, अगर मान लो कोई आंदोलन हो रहा है ना, तो आंदोलन हो रहा है तो पुलिस आके जो मेन आदमी रहता है, मेन लीडर, उसको उठा के ले जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं डिटेंशन, है ना? हाँ, ये कर लेता है, निवारक करता है। ठीक है, ऊपर से उठा के ले जाता है, क्योंकि जान रहा है यही एक आदमी है जो लोगों को रास्ता दिखा रहा है, और इसके चक्कर में क्या हो सकता है, हिंसा फैल सकता है। तो इस बुनियाद पर वो लोग क्या करता है, उठा के ले जाता है। अभी हाल फिलहाल में प्रोटेस्ट हुआ था, मतलब आंदोलन हुआ था कुछ टीचर लोग का, देखा था ना? हाँ, रील्स वगैरह मारा था।
तो उसमें आदित्य रंजन एक बिहार के टीचर है, उसको भी उठा के ले गया, ठीक है, ऐसे ही। तो ये लगभग लगभग बहुत ही खराब कानून है, ठीक है। तो ये बात हो गया किसका, यहाँ से तो लोग क्वेश्चन पूछेगा 9/11 घटना कहाँ की है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की, ठीक है, जिसमें क्या क्या किया था, शक के बुनियाद पर सिर्फ 600 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। तो ये कहाँ का, न्यूयॉर्क का, ठीक है। और यहाँ, हाँ, राजधानी नहीं बात कर रहे, ठीक है, ये शहर का बात कर रहे, ठीक है। तो इस तरह से अब ये हो गया यहाँ का घटना, ठीक है। एक और ये जिक्र किया है किसका, सऊदी अरबिया का, ठीक है, सऊदी अरब। देखो ये हम खुद से नहीं बता रहे, ठीक है, जो तुम्हारा सिलेबस में उसी को ले रहे हैं, तो ऐसा तो बहुत घटना हो चुका है, ठीक है। तो ये इसका एक कहानी है, एक इसका कहानी है, ठीक है, एक और पढ़ेंगे यूगोस्लाविया का, ठीक है। वो 3 कहानी यहाँ दिया गया, तो तीनों जान लेते हैं। अब सऊदी अरब में कहा गया ना कि यहाँ लोकतंत्र नहीं है, समझ आ रहा ना, क्या है, लोकतंत्र नहीं है। यहाँ के जो राजा बनता है ना, यहाँ का जो राजा होता है ना, वो लोगों द्वारा चुना नहीं होता है ना, लोगों द्वारा नहीं चुना गया होता है, बस समझ रहा है ना, लोग उसको नहीं चुनता है, ठीक है। वहां पे ये होता है, खानदानी होता है, खानदानी समझ रहे हो, मतलब वंश पर आधारित, है ना, वंश आधारित। अगर कोई राजा है उसका बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है, इस तरह होता है, वंश आधारित होता है। और वो एक ऐसा कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, मुस्लिम कंट्री। अब मुस्लिम कंट्री होने पे क्या होगा कि वहां पे जो है ना, किसी एक धर्म को ज्यादा मान्यता दिया जाएगा। और हम लोग का क्या है कि संविधान से चलने वाला देश कैसा होना चाहिए, जिसमें सभी धर्मों को सम्मान किया जाए, ठीक है, और सभी धर्मों को सम्मान माना भी जाए। लेकिन वहां पे क्या है, एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र, इसलिए मुस्लिम को वहां पे ज्यादा माना जाता है। और मुस्लिम लोग ही अपना क्या करता है, जो भी अपना धार्मिक काम होता है ना, वो करता है, ठीक है। वहां पे अगर कोई अलग कास्ट का इंसान है, ठीक है, तो वहां पे कहा गया कि तुम अपने घर के अंदर ही काम करो, ठीक है, अपना धार्मिक जो काम होता है ना, वो घर के अंदर करो, ठीक है, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री, समझ आ रहा ना। इस तरह से वो धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, वो धर्म को बढ़ावा देता है। और कौन सा धर्म के लोग वहां ज्यादा है, इसलिए यहाँ के इन लोग के लिए ज्यादा उन लोग ये देता है, ठीक है। तो ये एक इसका हो गया, इसका न्यूयॉर्क का, और एक हो गया सऊदी, ठीक है। इतना ही जानना तुम लोग बारे में, ठीक है, ज्यादा जानोगे तो फिर ज्यादा दिमाग खराब होगा, ज्यादा सिलेबस उतना ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद एक कहानी यूगोस्लाविया का है, कहाँ का है, यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया। चलो, तो एक यूगोस्लाविया, ठीक है, यूगोस्लाविया में एक छोटा सा ये है जिसका नाम क्या है, कोसोवा। क्या नाम है, कोसोवा। कोसोवा इससे अलग हुआ था टूट के, ठीक है। अब इससे अलग हुआ टूट के, तब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे एक सार्बे है, क्या है, एक जनजाति सार्बे, और एक क्या है, एक और है अल्बानियाई, अल्बानियाई, ठीक है। ये 2 लोग हैं, ठीक है, बस समझे ना। ये 2 लोग कहाँ है, कोसोवा में, है ना। अभी देखो अधिकार कैसे छीना जाएगा, ठीक है। 2 लोग कहाँ है, कोसोवा में है। कोसोवा किससे अलग हुआ था, यूगोस्लाविया से अलग हुआ था। उसमें एक सार्बित है और एक क्या था, अल्बानियाई। ये लोग अल्पसंख्यक था, यानी कि कम था। ये लोग बहुसंख्यक था, मतलब बहुत ज्यादा था, ठीक है। अब बहुसंख्यक जो लोग ज्यादा रहता है ना, उन लोग का दबदबा ज्यादा रहता है देश में, ठीक है, सार्बे का, ठीक है, हाँ, सार्बियाई लिख सकता है, ठीक है। तो ये लोग का जनसंख्या ज्यादा था, इसलिए लोग क्या करता था, दबाव बनाता था कि लोग अल्बानियाई पे, ठीक है। अब ये लोग ऐसा क्या, 1999 में घटना हुआ कि एक दंपति था, दंपति मतलब एक पति और पत्नी अपने कमरे में थे, ठीक है। उन लोग सुना कि गोली का आवाज आ रहा है, मतलब ये शोरगुल आ रहा था, ठीक है। उन लोग जैसे दरवाजा खोला, वैसे वहां का आर्मी लोग उसके घर के अंदर घुस गया, ठीक है। उसको पूछा गया, वो लोग 74-75 साल का था, बूढ़ा बूढ़ी लोग। अब इन लोग से पूछा गया, तुम लोग का बाल बच्चा कहाँ है, ठीक है। ऐसा बाल बच्चा एक महिला को पूछ ही रहा था एक आर्मी, ठीक है, कि उसका पति को मार दिया 4 गोली छाती में, ठीक है, भयानक। क्यों मारा, क्योंकि वो लोग अल्बानियाई समूह का था, ठीक है, और हाँ, अल्पसंख्यक था। और ये सार्बे चाहता था कि हम लोग का क्या हो, दबदबा कोसोवा में मौजूद हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये लोग गलत राजनीति, वहां का जो सरकार था ना, वहां सरकार चुन के लोकतांत्रिक ही था। सोचो, ये जो कोसोवा है ना, ऐसा नहीं कि राजतंत्र था, लोकतांत्रिक होते हुए वहां का सरकार इसको मरवा दिया अल्पसंख्यक को, ठीक है। इस तरह भी होता है। तो सरकार का कभी कभी हो सकता है गलत रवैया, गलत नीति के चक्कर में क्या होता है, देश बर्बाद होता है। तो कोसोवा में यही मामला है ना। तो पूछेगा कौन सा ऐसा देश है, ये चैप्टर अगर रिगार्डिंग है, तो कौन सा ऐसा देश है जहां पे लोकतांत्रिक होने के बावजूद भी जातीय समूह के द्वारा संघर्ष हुआ था, मारकाट, तो कोसोवा, ठीक है। किन लोगों पे दबाव बनाया था, तो सर्बे लोग ने अल्बानियाई लोगों पे क्या किया था, दबाव बनाया था, गोली मार देता था वहां का आर्मी लोग, समझ रहा ना। आर्मी लोग तो नहीं चाहता था कि हम गोली मारे, वहां किसके दबाव में मारा होगा,
सरकार के दबाव में आ रहा होगा, ठीक है। तो सरकारी वहां का क्या है, गलत नीतियों का शिकार हो गया था, ठीक है, और अपने धर्म के लोगों को ज्यादा प्राथमिकता देने पे तुल गया था, समझ में आ रहा ना। तो इस तरह से ये हुआ था। यूगोस्लाविया एक देश है, ठीक है, जिससे ये टूट के कोसोवा बना था, ठीक है। हाँ, और कोसोवा में ऐसा सर्वे लोग ज्यादा था, अल्बानियाई लोग कम था, ठीक है। इतना हो गया, ये तो विदेश हो गया। देश का नाम है हाँ हाँ, अब ये सब पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। कोसोवा कहाँ है, यूगोस्लाविया छूटा है। ये ज्यादा बड़ा नहीं याद करना है तुमको, ये याद करना है यूगोस्लाविया किससे, मतलब किससे अलग हुआ था, कौन, तो कोसोवा हुआ था। वहाँ कौन कौन जातीय समूह था, सर्बिया और अल्बानियाई, ठीक है। उसके बाद अगर न्यूयॉर्क का बात करें, यहाँ पे एक घटना हुआ था जो प्रचलित है, 9/11 है ना। तो वो कौन सा था, सितंबर की घटना, ठीक है। हाँ, और कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क, ठीक है। उसके बाद एक सऊदी अरब के बारे में ये समझना है कि वहाँ के राजा रहता है ना, उसका बेटा ही राजा बनता है, और वहाँ राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है, ठीक है। इतना हो गया तुम्हारा विदेश। अब पढ़ेंगे हम लोग भारत का, है ना, अधिकार वगैरह, ठीक है। चलो हम लोग आते हैं भारतीय संविधान में अधिकार, ठीक है। भारतीय संविधान में अधिकार, सोचो, भारतीय संविधान में अधिकार मिला है नहीं मिला, अधिकार मिला है हम लोग को, ठीक है। अगर अधिकार ना हो तो क्या है, देखो अधिकार क्या है, एक दावा है, क्या है, एक दावा है जो सरकार से हम लोग को मिलता है, ठीक है, कि हम लोग को समानता मिलना चाहिए सोसाइटी में, और क्या मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा किसी के दबाव में हम घर में घुसल रहे, ठीक है, कोई हमको डरा देगा हम घर में घुसल रहेंगे, तो ये हमारा अधिकार हुआ, नहीं हुआ। और कोई बोलेगा नहीं तुमको समाज में बैठने का अधिकार नहीं, ये भी हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान में अधिकार दिया गया, ठीक है, बस हमारा भारतीय संविधान में क्या मिला हम लोग को, अधिकार मिला। अधिकार क्या है, एक दावा है सरकार के, सरकार से हम लोग के लिए, ठीक है, कि हम लोग दावा कर सकते हैं कि हम लोग घूम सकते हैं, चारों तरफ घूम सकते हैं, अपने धर्म को मान सकते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग नौकरी कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है, कर सकते हैं। और कहीं का मतलब ये नहीं कि किसी को मार के उसका नौकरी करेंगे, ठीक है, खुद से नौकरी लेके, है ना। तो ये सब अधिकार है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में अधिकार क्या क्या है, और हम लोग को अभी समझना, मौलिक अधिकार नाम सुना होगा ना। तो देखो, मौलिक अधिकार से पहले मैं एक चीज बताते हैं, भाग 1, भारतीय संविधान का जो भाग 1 है ना, भाग 1 ये बताता है भारत और उसके संघ, जो कि आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है, ठीक है, 1 से लेके 4 तक। उसके बाद भाग 2 में तुम्हारा क्या है, नागरिकता है, क्या है, नागरिकता समझते हो, नागरिकता मतलब क्या होता है, जिसमें ये व्याख्या किया गया संविधान में कि कौन कौन भारत का नागरिक है, कौन नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा 5 से लेके 11 तक में है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक में क्या चीज का जिक्र किया गया, नागरिकता का। लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है, भाग 3 पढ़ना है, ठीक है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, क्या है, मौलिक अधिकार। और ये आर्टिकल कहां से कहां तक है, 12 से लेके 35 तक, ठीक है, 12 से 35 तक। तो इसको हम लोग को पढ़ लेना, ये उतना ज्यादा नहीं, फिर भी समझ लो कि भारत का जो जिक्र हुआ है ना, कि कहां कहां तक भारत का बाउंड्री वगैरह है, तो ये जिक्र 1 में हुआ है ना, भाग 1 आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, कि किस तरह से भारत है, किस तरह से बंटवारा हुआ है भारत का, कैसे कैसे बाउंड्री है, ये सारा चीज इसमें जिक्र है। नागरिकता यानी कौन भारत का है कि नहीं है, इसके बारे में जिक्र कौन करता है, भाग 2। अब भारत में अगर हो तो तुमको क्या क्या अधिकार मिलेगा, है ना, उसके लिए भाग 3 है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार, समझ में आ रहा। तो मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार भारत सरकार द्वारा, है ना, भारतीय संविधान द्वारा भारत के लोगों को, ठीक है, भारत के लोग मतलब भारत के नागरिकों को दिए गए अधिकारों को क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। जैसे हो गया समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब क्या है, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कितने हैं, तो मौलिक अधिकार 6 है, ठीक है। मौलिक अधिकार कितना है, 6 है। पहला क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार, ठीक है। ये 14 से 18 तक जाता है, ठीक है, इतना आर्टिकल नहीं समझना, ठीक है। 14 से 18 तक इसका जिक्र है, समानता का अधिकार, ठीक है। समानता हो गया, उसके बाद क्या होता है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध मतलब वही होता है खिलाफ, ठीक है।
उसके बाद क्या हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अधिकार। उसके बाद क्या है, शैक्षणिक और शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार। कितना हुआ, 1 2 3 4 5वां ना। उसके बाद हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब समझो तो लो ध्यान से, अधिकार। एक और है क्या, संपत्ति का अधिकार। इसको हम लोग भी हटा देंगे, ठीक है। लेकिन पढ़ लेना है, अगर क्वेश्चन इस तरह पूछ दिया कि मौलिक अधिकार में, ठीक है, पहले कितने है ना अधिकार थे, तो कितने थे, 7 अधिकार। एक उसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार, यानी संपत्ति अगर तुम लोग के पास है तो तुमको रखने का राइट्स है, ठीक है। तुम्हारे पास धन है, दौलत है, जमीन है, जायदाद है, तुम रख सकते हो, ठीक है। सरकार उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर तुमको कोई उसमें लूट रहा है तो तुम जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। ये जो अधिकार हम लोग को मिला है ना, इसमें अगर थोड़ा सा भी हम लोग का नोकझोंक हुआ ना तो हम लोग कोर्ट जा सकते हैं, है ना। और कोर्ट में इसके लिए हम लोग न्याय मान सकते हैं, ठीक है। अब समझो समानता का अधिकार क्या होता है। देखो, समानता का मतलब ये होता है समान चीज, ठीक है। क्या, समान, यानी कि मान लो अगर हम लोग, हाँ, सब चीजों में समान। जैसे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, स्कूल में सबके लिए क्या, ड्रेस सेम रहेगा, सबको बेंच में बैठना है, सबको एक साथ ही टीचर पढ़ाएगा, ठीक है, ऐसा। और सोसाइटी में भी तुमको समान नजर से देखा जाएगा, ठीक है। किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं माना जाएगा किसी भी चीज में। जैसे तुमको और नौकरी वगैरह हो गया, ठीक है, सबको समानता का ही अधिकार मिलेगा। तुम जितना नंबर लाएगा, अगर तुमसे अगर कोई उतना ही नंबर लाया और उसका हुआ तो तुम्हारा भी होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। लेकिन इसमें एक चीज है कि इसमें आरक्षण दिया गया है, आरक्षण। समानता तो है, ठीक है, समानता है, लेकिन समता भी है ना। समता समझना होता क्या, समानता समता अलग अलग चीज है। इक्विटी और इक्वालिटी, यानी कि समानता किसको कहते हैं, जैसे मान लो एक बाउंड्री है, ठीक है, जिसमें से एक लड़का है जो मैच देख रहा है, ठीक है, एक और लड़का है जो ये भी मैच देख रहा है, ठीक है। अब बताओ, इसमें समानता दिख रहा है, समानता है। समानता ये है ना कि दोनों जमीन में ही खड़ा है ना, किसी को टेबल नहीं मिला, किसी को चेयर नहीं मिला, समझ रहा ना। दोनों बाउंड्री के पार मैच देख रहा है, ठीक है। तो दोनों समानता का है ना, यहाँ पे प्रूफ दे रहा है कि समान है हम लोग, ठीक है। लेकिन ये समानता हुआ है ना, लेकिन समता की अगर बात करें ना, तो समता की बात होगा ना कि इसको टेबल दे दिया जाएगा, तो ठीक है, तो टेबल दे दिया जाएगा तो ये क्या करेगा, अब टेबल में खड़ा होके मैच देखेगा। अब दोनों का हाइट बराबर हुआ ना, तो किसी भी बराबर में लाने के लिए, किसी भी नागरिक को, कोई होता है पिछड़ा वर्ग होता है, ठीक है, उसको बराबर में लाने के लिए क्या किया जाता है, उसको थोड़ा सा प्रीफर किया जाता है कि नहीं, तुमको ज्यादा सुविधा दिया जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा सुविधा देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा ना, इसके बराबर हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समता कहते हैं। क्या कहते हैं, समता। तो समता ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे क्लास में कोई लड़का क्या है, ये फिर कोई बच्ची क्या है, कमजोर है, ठीक है, उसको अगर टीचर नहीं अलग से समझाएगा, अलग से नहीं देखेगा, तो जो तेज है वो तो तेज होते चले जाएगा, ठीक है, लेकिन कमजोर वाला तो कमजोर पड़ जाएगा ना। इसलिए जिसको जितना ये तेज लड़का हम लोग समझ दे रहे हैं, ठीक है, यानी समझा रहे हैं, उसे थोड़ा सा ज्यादा इसको समझाते हैं, है ना, जो नहीं समझ रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समता कहेंगे। क्या कहेंगे, समता, है ना। और समानता क्या होता है, जिसमें लोग से समान देखेंगे। जैसे ये भी जमीन से देख रहा था, इसको भी जमीन से दिखाओ, ऐसा कोई कोई बोलता है, ठीक है, हमको इतना मारते उसको नहीं मारते, ऐसा भी बोलता है ना, मतलब तो उतना काहे मार रहे उसको, तो समझो अलग बात है, समझा। किसी को ज्यादा पीटना, किसी को कम पीटना, किसी को ज्यादा कस के बोल देना, ये सारा चीज समता में आता है, ठीक है। तो हम किसी को ज्यादा मारेंगे तो बोलेगा अच्छे नहीं, समझ रहा ना। और किसी को कम मारेंगे तो बोलोगे नहीं बोलना, ठीक है। क्यों, क्योंकि किसी को ज्यादा मार रहे हैं, तो क्यों मार रहे हैं, तो तुम समझो समता से मार रहे, ठीक है। नहीं, तुम समझो बात, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, समानता का अधिकार, जिसमें सभी लोग क्या हो, समान हो, सभी लोग को समान दृष्टि से देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, सब स्वतंत्र है, ठीक है, लेकिन अब इतना स्वतंत्र मत हो जाओ कि किसी को भी धुन दो उधर के, ठीक है ना। हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार यानी स्वतंत्र हो तो लो, लेकिन इतना भी स्वतंत्र मत हो जाए, जैसे आंदोलन करने का अधिकार होता है ना, सभा करने का अधिकार होता है, लेकिन उसकी भी स्वतंत्रता हमें है, सभा कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग रोड पे आके हम लोग क्या करें, आंदोलन कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आने जाने वाला को दो डंडा देते जाए, ठीक है। कोई आ रहा है, दूर लाठी मारो, ठीक है। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, तो आंदोलन कर रहा है तो तुम सरकार के खिलाफ लड़ रहा है, जनता काहे मार दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करें, स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग कर सकते हैं सारा काम, ठीक है, लेकिन कानून के दायरे में रह के कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग का अधिकार है ना, राइट टू फ्रीडम, हम लोग का स्वतंत्रता का अधिकार
है, हम लोग स्वतंत्र रह सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुआ। उसके बाद बोला शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण समझते हो? शोषण मतलब होता है जैसे समाज में किसी को दबाया जाता है, जैसे मान लो अल्प कैटेगरी का कोई आदमी है ना, या फिर कमजोर वर्ग का कोई आदमी, ठीक है, उसको बोलेगा तुम साइड हटो, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, उसको शोषण कर रहा है, ठीक है। या फिर अगर मान लो कोई कमजोर आदमी है, उसको रोजगार का जरूरत है, ठीक है, रोजगार का जरूरत है, अब उसको काम करा लिया है कोई और पैसा ही नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है, वो भी क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है ना। क्या क्या देख के वो नहीं दे रहा पैसा कि कमजोर है, ठीक है, तो शोषित कर रहा है उसका। शोषण उसी कहते हैं, किसी मजबूर किसी लाचार इंसान के साथ नाइंसाफी करना, ठीक है, तो वही क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। उसके बाद बोला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता धर्म के हिसाब से, ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि तुमको जो मर्जी है ना, जैसा जैसा धर्म का पालना करना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, तो अपने धर्म को वाला स्कूल भी खोल सकता है, ठीक है, या फिर किसी धर्म को मान सकता है बढ़िया से। हाँ, लेकिन ये नहीं कि तो अपने धर्म को बढ़िया बोल के किसी का खराब बोलोगे, ठीक है, ये हम लोग का संविधान अधिकार नहीं देता है, ठीक है। तो संविधान एक मतलब धार्मिक मसला एक अलग मसला है, ठीक है, इस पे तुम कभी किसी को बेहतर नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि तुम जिसको जानोगे उसी को बेहतर कहोगे, जिसके बारे में नहीं जान रहे उसको कैसे बोल सकते हो, ठीक है। तो पहले समझो, और कोई धर्म खराब नहीं होता है, बस हो रहा है ना। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी धर्मों को तुमको आचरण करने का अधिकार है, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग ना बौद्ध धर्म को मानता है, वो शांति का प्रतीक है। जैन धर्म को मानता है, जैन धर्म बहुत बढ़िया, जैन धर्म जीव हत्या पाप है लोग का, समझ रहा ना। बौद्ध धर्म में जीव हत्या पाप है, लेकिन बोलता कभी कभी, समझ रहा ना। तो धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म के हिसाब तुम धार्मिक बनो, ठीक है, लेकिन इतना भी मत बन जाओ किसी को गलत देखो या फिर ऐसा करके, ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, किसी भी धर्म का आचरण करने का अधिकार है, लेकिन किसी धर्म को गलत करने का अधिकार नहीं देता है, समझ रहा ना। तो ये हो गया धार्मिक स्वतंत्रता। उसके बाद बोला है शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार। शैक्षणिक मतलब होता है शिक्षा का अधिकार, तुम पढ़ सकते हो, ये आर्टिकल 25 में है ना। हाँ, आर्टिकल 25 का बात कर रहा है कि शैक्षणिक अधिकार यानी कि शिक्षा का अधिकार हम लोग को है, और कैसा, सांस्कृतिक अधिकार भी है, ठीक ना। शिक्षा हम लोग तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन क्या हम लोग को पढ़ना है वो भी पढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग को धार्मिक नॉलेज लेना है, क्या करना है, जैसे मदरसा खोलना है, ठीक है, या फिर संस्कृत स्कूल खोलना है, ठीक है, समझ रहा ना, या फिर क्रिश्चियन स्कूल खुलता है ना? तो ये सारी चीजों का भी अधिकार दिया गया, सांस्कृतिक अधिकार, तो अपने संस्कृति को बढ़ा सकते हो, समझ रहा ना। जैसे कहीं कहीं संस्कृत स्कूल होता है, समझ रहा ना, तो वहां सिर्फ संस्कृत को ही बढ़ावा दिया जाता है। कहीं कहीं उर्दू स्कूल होता है, वहां क्या होता है, सिर्फ उर्दू के बेसिस पे ही ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, बाकी चीज का भी नॉलेज मिलेगा, लेकिन उर्दू उसका क्या रहेगा, मुख्य रहेगा, ठीक है। संस्कृत स्कूल में क्या रहेगा, उर्दू मुख्य रहेगा, उर्दू मुख्य रहेगा, संस्कृत स्कूल में नहीं रहेगा। लेकिन संस्कृत स्कूल में क्या रहेगा, संस्कृत मुख्य रहेगा, और जो उर्दू स्कूल उसमें क्या रहेगा, मुख्य उर्दू रहेगा। ऐसा नहीं कि बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाएगा, सब पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो मुख्य माना जाएगा ना वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को ही लेके चलता है, ठीक है। तो सांस्कृतिक अपना संस्कृति मानने का भी अधिकार है, बस हमारा ना। तो ये बात हुआ शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार। तो अपना स्कूल खोल सकता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, ठीक है, इस तरह कर सकते हो, अपने संस्कृति को मान सकते हो। हाँ, जैसे जबरदस्ती बहुत सारे लोग करता है। जबरदस्ती क्या, अगर तुम स्कूल में भी हो, ठीक है, अगर तुम प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हारा मन नहीं है कि तुम कंफर्ट नहीं हो हाथ जोड़ने से या फिर ऐसा, तो तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो किस में आता है, मौलिक अधिकार में नहीं आता है, वो मौलिक कर्तव्य में आता है, ठीक है, कि हम लोग संविधान का पालन करें, है ना, राष्ट्रगान का आदर करें, ठीक है, ये सारा चीज। तो राष्ट्रगान का आदर जब करता है तो लोग, बहुत सारा ऐसा होता है कि लोग काम करता है, ठीक है, तो वो सब नहीं करके तुम क्या उसके लिए आदर दिखाओ अपने स्तर से, ठीक है ना, उसमें डिसरिस्पेक्ट तुम्हारा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो तुमको जबरदस्ती कोई नहीं बोलेगा ऐसे करो वैसे करो, समझा। तो वो चीज है। तो शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार ये हुआ। उसके बाद बोला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है ये समझो। 1 2 3 4 5, ये पांचों अगर समझ रहा ना, पांचों में किसी भी एक विषय पे अगर तुमको समस्या है, ठीक है, किसी भी एक विषय पे अगर तुमको समस्या है कि हमको ये अधिकार नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो तुम लोग जा सकते हो कहाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, है ना, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो और हाई कोर्ट भी जा सकते हो, है ना। 242 से हाई कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल, और शायद 124 से तुम लोग नहीं, 124 से हाई कोर्ट और 242 से तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, इस तरह से। तो इस अनुच्छेद से तुम कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, और वहां पे फाइल कर सकते हो इसका कि हमको ये अधिकार नहीं मिल रहा, या फिर हमारे समाज में हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो तुमको सुप्रीम कोर्ट जाके क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा अपना, है ना, केस दर्ज करना पड़ेगा ना, और बताना पड़ेगा हमको ये नहीं मिल रहा है, ठीक है, समाज में। जैसे तुमको मान लो क्या मिल रहा है, जैसे स्वतंत्रता नहीं मिल पा रहा, तुम्हारा समाज ने तुमको रोक रखा है, तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं दे रहा, ठीक है, चल जाओ जिला न्यायालय चल जाओ या फिर हाईकोर्ट चल जाओ,
और केस फाइल कर दो किसके किसके खिलाफ, जो तुम लोग को बोला है, ठीक है, कि हमको पढ़ने का अधिकार नहीं मिल रहा है, इससे हमारा शिक्षा प्रभावित हो रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या, उपचार मतलब देखो दवा कराना होता है, तो उपचार मतलब यहाँ दवा वगैरह नहीं है, यहाँ ठीक करना है किन चीजों को, जो तुम्हारा अधिकार नहीं मिल पा रहा है उन चीजों को तुमको ठीक करेगा। और डॉक्टर कौन है, जज, समझ रहा ना, क्योंकि तुम्हारा उपचार कर रहा है लेकिन वहां पे डॉक्टर नहीं बैठेगा, वहां कौन बैठेगा, जज बैठ के तुम्हारा उपचार करेगा। किसका उपचार करेगा, संवैधानिक उपचार का, यानी कि तुम्हारा संवैधानिक अधिकार जो नहीं मिला है ना उसका उपचार तुमको कौन कर देगा, हाँ डॉक्टर यही है, जज, हम लोग का संवैधानिक उपचार करने के लिए, ठीक है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार करेगा कौन, जज, जज वकील यानी कि न्यायालय, है ना, न्यायालय। ऐसा नहीं कि सिर्फ जज ही करेगा, जज तुमको गलत फैसला सुना सकता है, यानी तुम हार गए, तुम्हारा वकील, वकील अलग होता है, वकील क्या, वकील केस लड़ता है, क्या करता है वकील, सुनो ये क्या है, एक कोर्ट है, मान लो ये क्या है, हाई कोर्ट है ना, यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी है, जो जज के लिए क्या करता है, पंखा हिलाते रहता है ऐसे, ठीक है, बहुत वीआईपी आदमी था, जज आपस अपने आप में बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है। तो ये जज हो गया, उसके बाद यहाँ लोग, ये लोग बैठता है, क्या बोलते हैं, दोनों पक्ष का व्यक्ति लोग बैठता है, केस दो लोग के बीच में ना होता है, तो दोनों पक्ष का लोग बैठा, एक इधर बैठा, ठीक है, ये लोग देखेगा इधर बैठा, ओनर क्या रुकना भी तुम घर आते, ठीक है, इसका एक वकील यहाँ रहेगा, इस पक्ष का, इस पक्ष का एक वकील यहाँ रहेगा, ठीक है। वकालत शुरू किया जाएगा, उसके बाद बोला जाएगा, एक यहाँ कटघरा रहता है, देखा ना, जिसपे गीता पे हाथ रख के हम कसम खाते हैं कि हम ही बकरियों को मारे थे, ऐसा करिए। ये लोग क्या करता है, कसम भी खाता है ना, जो धार्मिक बुक होता है उस पर कसम खाता है। तो ये होता है, ये इसका वकील इसका पक्ष लेके बात करेगा, इसका वकील इसका पक्ष लेके बात करेगा। और जो मुजरिम एक यहाँ हो सकता है, इधर भी रहता हो, तो दोनों के लिए क्या करता है वो लोग, एक बचाने का प्रयास में रहता है, एक सजा दिलाने के प्रयास में रहता है, समझ रहा है ना। हाँ, और हो सकता है कि ये ज्यादा अच्छा वकील हो और बाकी दोषी, मतलब इसका जो आदमी है ना वो ये दोषी हो, लेकिन इसका वकील बहुत मजबूत है, बचा लेगा उसको। हाँ, ऐसा भी होता है, वकील लोग बड़ा शातिर ना होता है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, ठीक है। तो इस तरह से वकील बहुत तगड़ा आदमी होता है, ठीक है। ये लोग चाहे ना तो गुनहगार को बचा देगा, है ना, और चाह लिया ना तो गुनहगार को तो बचा ही लेगा, और चाह लिया तो सजा दिला सकता है किसी को भी, ठीक है। एक बेगुनाह को भी सलाह, मतलब ये लोग सजा दिला देगा, और एक जो गुनहगार है उसको भी सजा दिला सकता है, बशर्ते इसका मन किधर है, ठीक है। ये लोग बहुत पढ़ा लिखा होता है ना। वकील के बारे में कहा जाता है ना, वकील के बारे में कहा जाता है कि लोग शैतान, सुनो ऐसा कहा गया है कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा कि आज हम भी साहिबे औलाद हो गए, है ना, यानी कि शैतान का बेटा नहीं था ना, तो वकील को देखा कहा ये हमारे बेटा है, समझा। ऐसा मतलब बहुत तगड़ा ही लोग केस लड़ जाता है, लोगों के पास दिमाग बहुत हैवी होता है, समझा। ऐसा तो इस तरह से क्या होता है, कोर्ट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस तरह लड़ता है, ये इसके पक्ष में रहेगा, ये इसके भी पक्ष में रहेगा। कोई आदमी है ना, ये इसका पक्ष ले रहा है तो ये इसका भी पक्ष में है, इसको सजा दिलाने के चक्कर में और ये इसको बचाने के चक्कर में, ऐसा ही तो होता है ना। हाँ, और यहाँ इंडिया में कोई भी कांड करो तुमको वकील मिल ही जाएगा, पैसा दे दो, ठीक है। यहाँ रेप करता, हाँ यहाँ रेप भी कर देता है बहुत सारा लोग, तो उसको भी बचाने के चक्कर में रहता है एक वकील, खाली पैसा चाहिए, है ना। तो ये हो गया संवैधानिक अधिकार, समझ रहा ना। संवैधानिक अधिकार क्या है, ये एक अधिकार है जो, ये पांचों अधिकार के ना मिलने पर, किसी एक भी अधिकार को ना मिले तो तुम लोग क्या कर सकते हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। हाँ, और तुम्हारा बात कौन सुनेगा, उपचार कौन करेगा, है ना, यानी न्यायालय तुम्हारा बात सुन लेगा, ठीक है, और तुमको ठीक करेगा। उसके बाद देखो एक संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया है ना, 1976 अरे 78वां वो संशोधन था, ठीक है। अच्छा 1978 में 42वां संविधान संशोधन। हाँ तो सुनो, संपत्ति का अधिकार ना 42वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जिसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। और इसको बहुत बड़ा संविधान संशोधन माना जाता है। 42वां जो संशोधन हुआ था ना, उसमें बहुत सारा चीज ऐड किया था, जिसमें इसको खत्म कर दिया था। संपत्ति का अधिकार को खत्म काहे किया, ये बात पता है, नहीं पता ना। हाँ सुनो, क्यों किया गया था, जैसे तुम्हारा संपत्ति तुम पे उसका अधिकार है, ठीक है। जैसे तो क्या होता था कि बहुत सारा सरकार का ऐसा योजना होता था जिसमें तुम्हारा दिक्कत हो जा रहा था, उसका कामकाज खराब हो जा रहा था, ठीक है। जैसे मान लो एक यहाँ पे जमीन है, ठीक है ना, किसी का ये बहुत ही पतला जमीन है, अब ट्रेन इधर से गुजर रहा है, बहुत उसका जमीन है, इधर से जा रहा है ट्रेन का रेलवे ट्रैक बन रहा है ना, पैसे बन रहा है। अब ये मालिक जो है ना जमीन का, वो बोल दिया हम नहीं देंगे, तो क्या करेगा सरकार, ऐसे ले जाएगा, ऐसे तब ऐसे ले जाएगा ट्रेन, दिक्कत हो जाएगा ना। इसमें सरकार का जो नीति था, जो काम काज था, विकास के प्रक्रिया में बाधा आ रहा था, इसलिए इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ताकि देश क्या करे, विकसित
हो जाए अच्छा से, ठीक है। तो हाँ, इसको खत्म कर दिया संपत्ति के अधिकार को। तुम्हारा संपत्ति नहीं, सरकार जब चाहे तुम्हारे संपत्ति के साथ खेल सकती है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए संपत्ति ज्यादा नहीं रखना है। बैंक में भी ज्यादा रखोगे तो सरकार जब चाहे ले लेगा, ठीक है। हाँ, बैंक में भी अगर तुम्हारा पैसा है ना, तो सरकार जब फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरेगा ना, जैसे जापान में हुआ था ना, पैसा एकदम खत्म, उस समय लोगों का भी पैसा ले लिया, तो यहाँ भी लेगा पैसा। लेकिन पैसा सबसे पहले उन लोग का निकलेगा जो सरकारी आदमी है, यानी कि सरकार का नौकरी करता है, ठीक है, उन लोग का निकलेगा। हम लोग हाँ, कैसे नहीं, सरकारी नौकरी सरकार दी है तो पता नहीं है, तुम्हारी पुतो आएगी तुमको पता नहीं हमारा बेटा। हाँ, वो पता है उसको, सब डाटा है सरकार के पास कि हमारे आदमी है, हमारा काम कर रहा है, समझ रहे हो ना? तो उसका बैंक का ब्यौरा है कि मेरा सरकारी आदमी है। हाँ, बस। और बाकी जो लोकल आदमी है उन लोग को पता चल जाएगा सरकार के आदमी का पैसा खत्म हो रहा है, उन लोग निकाल लेगा अपना, अरे हटाओ जल्दी जल्दी, हम लोग का भी ले जाएगा। पहले सरकारी आदमी पैसा खत्म करेगा, फिर प्राइवेट आदमी का, ठीक है। इस तरह ये चैप्टर फिनिश, ठीक है। हाँ, इतना ही तुमको पढ़ना था, इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं। डीप से पढ़ोगे तो ये 4 दिन लगा देंगे आप, ठीक है, बढ़िया से। तो उतना नहीं करना है, जो 9th क्लास का कैटेगरी उसी हिसाब से पढ़ लेना। और कल टेस्ट अब हम लोग को लिखा